बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब तुम कोई चीज़ भूल जाओ तो मुझ पर दुरूद पढ़ो, याद आ जाएगी इंशाअल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाना बैठ कर खाना सुन्नत मुबारक है। राशिद अत्तारी न्यू रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। आज 20 है, कल इंशाअल्लाह आज शाम के बाद से लेकर कल शाम तक 21 हो जाएगी रबीउल अव्वल की। तो आप ये वजीफ़ा कीजिएगा इंशाअल्लाह, इसकी बरकत से शफ़ाअत रसूल अलैहिस्सलाम नसीब होगी। देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़ाअत करनी है हशर में, ये कुरान पाक से भी साबित है, हदीस पाक से भी साबित है। तो कुछ लोग इसका इनकार करते हैं, बेवकूफ़ लोग हैं वो। बेशुमार हदीसें हैं जिसमें ये साबित है। अज़ान की नमाज के बाद जो दुआ पढ़ते हैं उसमें भी साबित है, और अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। ये होता है ना, ये हाफ़ज़ भी शफ़ाअत करेंगे, आलिम दीन भी शफ़ाअत करेंगे, शहीद भी शफ़ाअत करेगा, ठीक है। तो जो छोटे छोटे बच्चे फौत हो जाते हैं ना, नाबालिग, वो भी शफ़ाअत करेगा अपने वालिदैन की। तो जब उम्मती शफ़ाअत कर रहे हैं तो बस अस्तग़फ़िरुल्लाह, जो अल्लाह के रसूल हैं उनके लिए शफ़ाअत ना मानना है कितनी बड़ी गुमराही है। सोचिए ज़रा आप, जो आम बंदे जो हैं, यानी छोटे बच्चे, हाफ़ज़, कारी, कुरान पाक भी शफ़ाअत करेगा, तो ये हदीस पाक भी लिखी हुई है, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल के लिए शफ़ाअत ना मानना, ये बेदीन लोग कैसे करते हैं, गुमराही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यही ईमान है, हमारा ये अक़ीदा है कि क़यामत के दिन हर बंदे को सरकार मदीना अस्सलाम की हाजत होगी। आपकी शफ़ाअत के बगैर तो जन्नत मिलती ही नहीं ना। तो ये वजीफ़ा कीजिएगा इंशाअल्लाह, इस वजीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाह आपको शफ़ाअत मिलेगी इंशाअल्लाह। करना आपने ये है कि आज शाम से लेकर ना कल शाम तक कुरान पाक की एक सूरत पढ़नी है आपने 70 मरतबा इंशाअल्लाह। 2 नफ़ल पढ़ लीजिएगा, 2 नफ़ल पढ़ें आप। नफ़ल पढ़ने के बाद सलाम फेर लें और दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ते रहें, और उसके बाद ये कुरान पाक की सूरत हदीद है, इसकी आयत नंबर तकरीबन 9-10 है, इसके करीब करीब ही है। तो जिसमें सहाबा कराम के बारे में फरमाया गया कि वो जन्नती हैं, ठीक है। ये आयत ऊपर लिख दूँगा मैं आपको। वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, ठीक है। वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये इसको 70 में तो पढ़ें आप और दुआ करें, और इंशाअल्लाह आप जब आपका यकीन का अमल होगा ना, इंशाअल्लाह देखेंगे कि शफ़ाअत उज़्मा नसीब होगी। क़ब्र में भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की हाजत है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। हशर में, पुरसरात में भी, जन्नत में भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है, ईमान का हिस्सा भी है नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। तो इसके बगैर तो ईमान मुकम्मल होता ही नहीं ना। तो अपने दिल में मोहब्बत रसूल पैदा करें, जो गुस्ताख हैं उनसे बचा करें, क्योंकि मोहब्बत रसूल के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं। जो लोग शफ़ाअत के मुनकर हैं वो गुमराह हैं, बेदीन हैं, वो मुसलमान नहीं है, ठीक है। मुसलमान होने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान चाहता है कि मेरी शफ़ाअत हो जाए, क़ब्र में भी, हशर में भी, क़यामत के दिन में भी ना। तो ये वजीफ़ा करें इंशाअल्लाह, इसके वजीफ़े की बरकत से देखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको हशर में भी, क़ब्र में भी शफ़ाअत उज़्मा यानी बड़ी शफ़ाअत नसीब होगी, और नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने हाथों से इंशाअल्लाह जामे कौसर पिलाएंगे। ये जो आयत है ना, इसमें सहाबा कराम के बारे में बताया गया है ना कि वो उनके लिए जन्नतें हैं। जितने भी सहाबा कराम हैं, सब सहाबा कराम जन्नती हैं। कोई एक भी सहाबी की बेअदबी करना गुमराही है, चाहे वो हज़रत अमीर माविया हों, अबू सुफ़ियान हो, किसी भी सहाबी की जो लोग गुस्ताखी करते हैं वो मुसलमान नहीं है। हर सहाबी जन्नती है, ये कुरान पाक की आयत से साबित है। जब अल्लाह उनसे राज़ी हो गया है तो हमारी क्या हैसियत है, क्या हमारी क्या औकात है कि उनसे यानी गुस्ताखी करें। जो उनके दरमियान हुई कुछ मसले हुए, उसके बारे में हम पर वाजिब है कि खामोश रहें, कोई अभी ज़बान दराज़ी ना करें। हर सहाबी का एहतराम करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, ठीक है। और उनकी बेअदबी करना गुमराही, बेदीनी है, और राफ़िज़ियों का ये काम है।